क्लास 9th सेल चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक सेल थ्योरी। आप लोगों को मैंने कल डिस्कवरी ऑफ सेल बताया थोड़ा बहुत उसके बारे में, ठीक है। उसको याद करते रहिएगा। बुक लेना तो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। बुक ले लीजिए और आप लोगों को जो भी याद करना है, लर्न करना है, उससे याद करते रहिए, ठीक है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या होता है और कौन कौन साइंटिस्ट इसको डिस्कवर किए थे। ये जर्मन बॉटनिस्ट, ठीक है, बॉटनिस्ट जो थे एमजे स्केल्डन 1838 एंड जर्मन जूलॉजिस्ट थियोडर श्वान 1839 में। इन दोनों लोग मिलके सेल थ्योरी का डिस्कवर किया था प्लांट एंड एनिमल्स के लिए, ठीक है। आप लोग को अगर कुछ लोगों को ना पता हो कि ये बॉटनी जूलॉजी क्या होता है तो बता दे रही हूँ मैं कि आज तक आप लोग क्लास 8 में साइंस पढ़ते आए थे, ठीक है। उस साइंस में ही तीनों था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, कुछ चैप्टर्स थे उसमें, ठीक है। बट जब 9th में आप लोग जाएंगे तो उस 9th में अलग अलग 3 बुक पढ़ना होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का 3 बुक हो जाता है, ठीक है। तो उसी बायोलॉजी में अगर हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, इन बायोलॉजी स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है, तो अगर हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, प्लांट्स की किसी भी पार्ट्स के बारे में, उसका फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, कुछ भी, ठीक है, तो उसे हम बॉटनी कहते हैं। अगर वैसे ही हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, इन बायोलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। जूलॉजी ने उसको जॉलजी कहा जाता है, लेकिन नॉर्मल वर्ड में सब जूलॉजी बोल देते हैं, तो जॉलजी होता है। और बॉटनी को बोटैनी कहा जाता है, ठीक है। तो ये 2 वर्ड थे, 2 इसके हैं बायोलॉजी के 2 पार्ट, जूलॉजी और बॉटनी। आगे जाएंगे क्लास में तो इसका अलग अलग पार्ट्स पढ़ना होगा, बहुत ही एक्सप्लेन फॉर्म में। तो यहाँ उससे मतलब नहीं है, हमको इतना बताना था कि बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट का क्या मतलब है। तो बॉटनी मतलब प्लांट के बारे में, प्लांट सेल के बारे में ये स्टडी किए थे जर्मन बॉटनिस्ट एमजे स्केल्डन 1838 में। इस नाते इन्हें बॉटनिस्ट कहा जा रहा है। और ये एनिमल सेल के बारे में स्टडी किए थे, बताए थे, जर्मन जूलॉजिस्ट थियोडर श्वान 1839 में। इस नाते इनको जूलॉजिस्ट कहा जा रहा है। इन दोनों लोगों ने मिलके प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में मतलब सेल थ्योरी दिया था। सेल थ्योरी इन दोनों लोगों ने प्लांट और एनिमल्स के बारे में दिया था। देखिए यहाँ पे दिया भी है, कलेक्टिवली फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी फॉर प्लांट्स एंड एनिमल रेस्पेक्टिवली। क्रम से दोनों लोग प्लांट एनिमल्स के बारे में सेल थ्योरी दी थी। 1885 जर्मन फिजियोलॉजिस्ट रुडोल्फ विर्चो गिव द फ्रेज ओमनी सेलुला ई सेलुला। रुडोल्फ विर्चो थे, उन्होंने एक फ्रेज दिया था, ठीक है ना, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इट मीन्स ऑल सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कोई भी सेल जो होता है वह क्या होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही एराइज होता है। एंड दिस प्रिंसिपल वाज आल्सो एडेड टू सेल थ्योरी, ठीक है। अब देखते हैं साइलेंट फीचर ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के साइलेंट फीचर्स क्या हैं, क्या क्या हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। मैं इसको कई बार बता चुकी हूँ कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेल जो होता है बेसिक यूनिट होता है किसी भी प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, ठीक है। सेल अगर ना हो तो इसका फॉर्मेशन प्लांट्स एनिमल्स का कभी नहीं होगा। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ फंक्शंस एज ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। सेल के बेस पे, सेल की वजह से क्या होता है, कोई फंक्शन होता है, कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है सेल के पास या सेल में। सेल इज ए यूनिट ऑफ हेरिडिटी एज इट कंटेन हेरिडिटरी मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस चीज को आप लोग कि न्यूक्लियस भी बोल रहा है और न्यूक्लियस में हेरिडेटरी मटेरियल। तो यहाँ थोड़ा नया वर्ड लग रहा होगा, जो बच्चे 8 में थोड़ा ध्यान से पढ़े होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि ये कौन सा वर्ड है, हेरिडेटरी मटेरियल क्या होता है। बट अगर जो ध्यान मतलब जिनको याद नहीं आ रहा है 8 का ये वर्ड, बता दे रहे हैं फिर से कि हेरिडेटरी मटेरियल मीन्स होता है कि दोज सेल भी कह सकते हैं, 2 सेल कैरी द हेरिडेटरी कैरेक्टर। व्हाट मीन्स ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टर, वंशागत लक्षण। हमारे पेरेंट्स से हमारे में जो सिम्टम्स आते हैं वह इसी की वजह से होते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि सेल ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें ये चीज होता है। अगर सेल ही ना हो तो न्यूक्लियस कहाँ से होगा और ये कैरेक्टर कहाँ से कैरी होगा, नहीं होगा ना।
इस नाते क्या होता है कि ये सेल इज ए यूनिट ऑफ हेरिडिटरी एज इट कंटेन हेरिडिटरी मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस। हेरिडिटरी मटेरियल क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। भाई किस फॉर्म में होता है, तो न्यूक्लियस जो होता है अगर हम देखें तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और डीएनए ही जो होता है वह हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ बात अगर हम कहें थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, फिर भी सुन लीजिए कि डीएनए जो होता है वह किस चीज़ से मिलकर बना होता है। जैसे हम कहते हैं कि हमारा सेल हमारा बॉडी है, वह सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, वैसे ही जो डीएनए होता है वह जीन से मिलकर बना होता है। यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करना, बस यही बताना था कि सेल जो होता है उसमें हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो वो डीएनए होता है, कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में होता है, जिसमें डीएनए आरएनए होते हैं 2 टाइप इसके, और वह द हेरिडिटरी इट कैरी द हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो अगर ये ना हो तो ये भी नहीं होगा, बहुत ही हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि सेल में होता है न्यूक्लियस, उसके अंदर ये चीज़ होता है। ऑल लिविंग सेल अराइज ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो भी लिविंग सेल होते हैं वह कहाँ से अराइज होते हैं बच्चों, प्री एग्जिस्टिंग सेल से होते हैं, ठीक है। Thus, cell theory signifies the structural and functional relationship among the diverse living forms from bacteria to man. अब देखते हैं कुछ एक्सेप्शन भी है, कुछ अपवाद भी है सेल थ्योरी के बारे में, ठीक है। लेकिन भाई अपवाद को भी तो पढ़ना ही पड़ता है, इसको भी तो जानना जरूरी है ना। वायरस, मैंने आप लोग को सेल चैप्टर जब स्टार्ट किए तो उसी टाइम बताया था कि वायरस, थोड़ा सा उसके बारे में बताया था मैंने। वायरस जो होता है वह ए सेलुलर होता है, मतलब उसके अंदर सेल नहीं होता है। देखिए यहाँ पे आ गया, वायरस आर नॉट सेल, दे आर न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। इसमें सेल नहीं होता है, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स होता है। न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स मीन्स, देखिए न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स, डीएनए आरएनए आ गया ना, ठीक है। इज इंक्लूड इन अ प्रोटीन कोट। वायरस के ऊपर क्या होता है, प्रोटीन कोट होता है। वायरस डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस। वायरस के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, साइटोप्लाज्म नहीं होता है, और एंजाइम भी नहीं होता है। हाँ, डू नॉट हैव न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और एंजाइम। दे कैन नॉट मल्टीप्लाई आउटसाइड लिविंग सिस्टम। दे डू नॉट परफॉर्म एनी लाइफ एक्टिविटीज। दे कैन नॉट मल्टीप्लाई आउटसाइड लिविंग सिस्टम, या लिविंग सिस्टम की तरफ कोई भी इसके अंदर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, एंड कोई भी लाइफ एक्टिविटी परफॉर्म ये नहीं करते हैं भाई, क्योंकि ये सेलुलर है, इनके अंदर सेल भी नहीं होता है। ये लिविंग नॉन लिविंग दोनों फॉर्म में होते हैं, जहाँ जैसा होस्ट मिला वैसे ये हो जाते हैं। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, यहाँ लग रहा है ना इस वर्ड से साइनोबैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया होगा, नहीं, ये ब्लू ग्रीन एल्गी को ही साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। और नॉट ट्रू सेल, दोनों क्या होते हैं, ट्रू सेल नहीं होते हैं। दे आर विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल ऑर्गेनल्स। इनके अंदर कोई सेल ऑर्गेनल्स नहीं होता है और ना ही कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। किसमें, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में। न्यूक्लियर मटेरियल इज डीएनए एलोन, ठीक है। विथ प्रोटीन इट डज नॉट फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर। न्यूक्लियर मटेरियल में क्या होता है, सिर्फ डीएनए होता है, और भी क्या होता है, विथ प्रोटीन, प्रोटीन के साथ होता है, बट इट डज नॉट फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर, लेकिन ये क्रोमेटिन फाइबर का फॉर्मेशन नहीं करता है। सम मोल्ड फंजाई हैव ए सेलुलर बॉडी, देयर प्रोटोप्लाज्म हैज मेनी न्यूक्लियाई, ठीक है। सम मोल्ड फंजाई हैव ए सेलुलर बॉडी, कुछ मोल्ड फंजाई भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, ए सेलुलर बॉडी होता है, सेल नहीं होता है। देयर प्रोटोप्लाज्म हैज मेनी न्यूक्लियाई, और इसके प्रोटोप्लाज्म में क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। वैसे नॉर्मल देखा जाए तो एक सेल में एक ही न्यूक्लियाई होते हैं, लेकिन इसमें क्या होते हैं, फंजाई में ये एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। तो ये भी सब एक्सेप्शन के फॉर्म में है, ये कुछ आपका एक्सेप्शन था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में सेल नंबर, साइज एंड शेप। तो आप लोग एक ही चीज़ है कि आप लोग जो पढ़ाया जा रहा है थोड़ा ध्यान से पढ़िए, और साथ में नोट्स भी बनाते चलिए कि आप लोग को आगे दिक्कत ना हो स्टडी करने में, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सेल नंबर, साइज एंड शेप। इसके बाद सेल हाउ डिफरेंट दे अपीयर है। थोड़ा कॉम्प्लिकेट चैप्टर है, लेकिन आराम से पढ़ा जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसको।